जब यूपीए सरकार के दौर में जातीय जनगणना हुई थी, आप लोग सरकार के हिस्सेदार थे, वो आंकड़े क्यों छिपा लिए गए? पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया पहले, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज जो पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आज की पीढ़ी जागरूक है, समझदार है, वो जानती है, वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के दौर में चल रही है। सोशल मीडिया का इतना इंटरफेरेंस है और कम्युनिकेट इतना हो रहा है चीजें कि आप कोई बात नहीं छिपा सकते। इसलिए बीजेपी को यह मौका मिला है, विपक्ष की जो बात रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की जो बात रही है कि जाति जनगणना हो, इससे देश और मजबूत दिखाई देगा। जब नीतीश कुमार ने इसी तरह की जनगणना सर्वेक्षण करवाया बिहार में, तो सवाल ये पूछे गए तमाम विपक्षी नेताओं से कि जब आपकी अलग अलग राज्यों में सरकार थी, उस समय आप लोगों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? अब जवाब आपको देना होगा। 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आपकी मजबूत सरकार रही यहां पर, आपने क्यों नहीं करवाया उस समय? 2012 से लेकर के 17 तक हमें उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार ने जो भरोसा दिलाया था उस समय की सरकार ने, क्योंकि उस समय सदन में मैं भी था, मुझे याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, सबने उस समय की सरकार को घेरा तो कहा कि ये जाति जनगणना कराई जाए। उस समय आश्वासन हुआ, जाति जनगणना के डेटा कलेक्ट हुआ, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि इस सेंसस में जाति जनगणना भी होगी और डेटा उसका शेयर भी होगा। लेकिन जिस समाजवाद के आप लोग पुरोधा हैं, तमाम अलग अलग नेताओं के आपने नाम लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, हमेशा इन लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया। इस देश में जातिगत जनगणना तब हुई थी जब अंग्रेजों का शासन था, 1931 में। 1941 में होती है जनगणना, लेकिन उसके डेटा रिलीज नहीं किए जाते हैं, और तब से लेकर आज तक 2011-12 छोड़ने तो कभी नहीं हुआ। फिर अचानक से जातिगत जनगणना, ऐसा लग रहा है जातिगत जनगणना हो जाएगी, पूरा प्रदेश और देश बदल जाएगा। बिल्कुल सामाजिक न्याय के लिए या गरीबी हटाने के लिए अखिलेश जी, क्या जाति का चश्मा पहनकर देखना जरूरी है? मैं चाहूंगा, और जितने लोग जाति जनगणना के खिलाफ लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की जो प्रस्तावना है वो जरूर पढ़नी चाहिए। जिस समय आप मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका वो जो जाति से भेदभाव देखते हैं वो चश्मा उतर जाएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी, उसके बाद यूपीए की सरकार भी बनी। मंडल के कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद यूपीए की सरकार बनी, तो उन्होंने कौन सा चश्मा पहनकर रखा हुआ था? जो सिफारिश, और वो भी 10 सालों तक। मंडल कमीशन को लेकर के एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसी का परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण और मंडल कमीशन सिफारिश से लागू हुई है। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जाति जनगणना होगी। और आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं जब अखबार पढ़ता हूं, जो बात आप कह रहे हैं कि सूत्रों से ये पता लगा है, तो सूत्र ये भी कहते हैं कि डिजिटली और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर करके जनगणना होगी। तो आज तो बहुत आसान है, अगर आप डेटा सेंटर बना रहे हो, इतना डेटा कलेक्ट हो सकता है, तो आज तो बहुत आसान है जाति जनगणना कराना। और अगर बिहार ने रास्ता दिखाया है तो देश को देखना चाहिए और जाति जनगणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार की आप तारीफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जाति जनगणना कराने। नीतीश कुमार जी की तारीफ तो और तब ज्यादा होगी जब वो उनका साथ छोड़ाएं, क्योंकि वो ही हमें लेके गए थे इंडिया गठबंधन में। उन्हीं के कहने से मैं इंडिया गठबंधन में गया था। अब वो हमें छोड़ के चले गए, तो हम तो नहीं बदले, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। फिर आप बुला रहे हैं उनको? समय पर चीजें बदलती हैं, वो कभी हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है, कभी हमारे साथ भरोसा है कि वो आ जाएंगे? मुझे देश के बहुत से नेताओं भरोसा है कि वो आएंगे साथ। बातचीत चल रही है क्या कोई? अब तो 2025 में बिहार में चुनाव है। बात आपसे हो रही है, उस समय बात निकली है, कोई बातचीत नहीं हो रही। 2025 में बिहार में चुनाव है, तो उसके ठीक पहले आपने कहा कि नीतीश कुमार इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। वो अभी बिहार न जाए, केवल यूपी हम लोग रहे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो शायद 1 ट्रिलियन नहीं जानते होंगे, और उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। मैंने सदन में भी कहा था कि जो उनके सलाहकार हैं उन्हें सलाहकार बदलना चाहिए, क्योंकि उस ग्रोथ रेट के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया है, आपने और जो निवेश लाने के बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो क्या किए हैं आपने। और फिर सबसे बड़ी बात है, जो उत्तर प्रदेश जो आज 25 करोड़ का सरकार बोल रही है, आपने कितनों को नौकरी रोजगार दिए,
मान लीजिए हम उदाहरण ले लें पुलिस भर्ती के। अगर पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ तो लगभग 30% नौजवान परीक्षा ही नहीं दे पाए। सोचिए आप, 30% नौजवान परीक्षा नहीं दे पाया, और फिर इसी प्रदेश ने सबसे ज्यादा पेपर आउट देखे, पेपर लीक देखे। और उत्तर प्रदेश में नौकरी कहां है, रोजगार कहां है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उसके डेटा क्यों छिपा रही है सरकार? अखिलेश जी, यही वो सवाल है। देखिए, 2014 से लगातार केंद्र में और 17 से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 2017 में आप लोगों को 47 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के साथ सिमट गई थी जब दो लड़के आगे बढ़े थे, बहुत नारा बुलंद हुआ था। उसके बाद 111 सीटें आपको जरूर मिली, 125 आपकी पार्टी को आई, लेकिन बीजेपी की सरकार को हटा पाने में आप लोग कामयाब नहीं हुए। 2022 में भी किसानों की बात, रोजगार की बात, महिला सम्मान की बात लगातार आप लोगों की ओर से की गई। उसके बावजूद अगर बीजेपी 270 से ज्यादा हासिल कर लेती है, कमी कहां पर रह जाती है? उनकी बातों पर ऐसा लगता है, विधानसभा की मैं बात कर रही हूं, कि जनता प्रदेश की ज्यादा भरोसा करती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, बीजेपी हारी है, और ये बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि सरकार उन्होंने बनाई, लेकिन सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया नहीं कुछ। आज बीजेपी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है, और यूपी ने ही सरकार बनवाई हमेशा बीजेपी की। और उत्तर प्रदेश को क्या मिला? यहां पर बेरोजगारी है, आपको कानून व्यवस्था में कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 होते जा रहे हैं आप डेटा देखिए, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। डेटा भी गलत बोलेगा क्या? ये तो सरकार का दिया हुआ डेटा है, हमारा डेटा नहीं है ये। जब आप अपराध की बात करते हैं तो एक उंगली आपकी ओर भी उठती है, और वो सवाल इस बात को लेकर पूछा जाता है। हाल ही में हमने देखे, चाहे कन्नौज हो, अयोध्या हो, या बाकी कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जुड़ा अपराध का, और उसको लेकर बीजेपी लगातार आप लोगों को कटघरे में खड़ा करती रही। अभी आपने डीएनए टेस्ट की भी मांग की थी, वो रिपोर्ट भी आ गई। अभी जिला अधिकारी के आवास में डेड बॉडी मिली है। क्या जिलाधिकारी ने हत्या कराई है? जिलाधिकारी के आवास में 8 फीट गड्ढा खोद दिया गया, 8 फीट गड्ढा, उसमें दफना दिया गया। और जहां तक डीएनए का सवाल था, मैंने मांगा था डीएनए की मांग फैजाबाद अयोध्या को लेकर के। अब तो आ गया डीएनए, हाई कोर्ट का वेट करेंगे, फैसला जो भी आएगा वो सामने होगी बात। और जहां तक कन्नौज के सवाल है, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, बीजेपी के लोग बीजेपी को फंसा रहे थे, उसमें खेल बीजेपी का ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।